नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी है मेरी पगलेट और इसके 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये चौथा पार्ट है। चलिए दोस्तों, इस छठे और आखिरी पार्ट को शुरू करते हैं। रजिया, हम लोगों को भूल गई। अब क्या मतलब हम लोगों से मॉम? पहले हम लोगों का कोई ख्याल रखने वाला नहीं था, तो हम दोनों पर तरस खाकर सेवा कर रही थी। अब हम दोनों के पास रमन आ गया, तो इनका काम खत्म हो गया। कोई रिश्ता या मोहब्बत थोड़ी है मॉम, जो हम लोगों का ख्याल आएगा। अखिल, हो गया? कह ली अपनी बात। मुझे फ़िक्र है या नहीं, ये तो मेरा दिल जानता है। रमन है तुम लोगों के पास, इसलिए इतना बेफ़िक्र होकर रह पाया, वरना कभी नहीं रह सकता था। माँ, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए उनकी तेरहवीं करके ही मैं घर से निकल पाया। मुझे तो उन लोगों से कोई मतलब नहीं है, उनकी सारी प्रॉपर्टी भी छोड़ दी। मेरे पापा ने मेरे नाम हॉस्पिटल और एक बंगला किया है, बाकी सब अपनी बीवी के और उनके बच्चों के नाम कर दिया। मैं तो हॉस्पिटल नहीं छोड़ सकता हूँ। बंगला अपनी छोटी बहन को दे दिया, मेरी सगी बहन है रिया, उसे। इसलिए आप सबसे कांटेक्ट नहीं कर सकता था। लेकिन जिया के डॉक्टर से हमेशा बात करता रहा हूँ, उन्हें आप लोगों से बताने के लिए मना किया था। रीमा, इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने हम लोगों को बताया भी नहीं। रजिया, सॉरी अखिल, मैंने तुम्हें बहुत कुछ कह दिया बिना कुछ सोचे समझे। अखिल, इट्स ओके, लेकिन कभी ये नहीं सोचना कि मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं समझता। माँ को देखकर मुझे मेरी माँ नज़र आती है। मैं बहुत प्यार करता हूँ माँ से, माँ से जुड़े हुए हर रिश्ते से। अब अपनी प्रिंसेस से भी बहुत प्यार करूँगा। तुम और रमन घूमो फिरो, अपनी लाइफ एंजॉय करो, मैं प्रिंसेस का ख्याल रखूँगा। रमन प्यार से अखिल को हग करते हुए, दोस्त हो तो तुम जैसी, मुझे तुम पर बहुत नाज है। अखिल, बहुत अच्छे और सच्चे दिल का इंसान हो यार तुम। अखिल, अपनी बीवी को समझाओ, वो तो मुझे विलेन समझती है। जिया, सॉरी बोला ना, ज़्यादा करोगे तो प्रिंसेस को छूने नहीं दूंगी। अखिल, ओए, बहुत हुआ तुम्हारा, ज़्यादा नाटक किए तो प्रिंसेस को लेकर भाग जाऊंगा, ढूंढते रहना तुम मुझे। रमन, ओए होए, तुम दोनों की लड़ाई में मेरी प्रिंसेस को मैं नहीं दूंगा, तुम दोनों को। रिया, बस करो, चलो अब खाना खाते हैं, भूख लगी है ज़ोरों से। अखिल, हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। रमन, कैंटीन से ऑर्डर करते हैं, क्या क्या मंगवाएं? बताओ बेटे प्रिंसेस, क्या खाओगी? रमन, रजिया और रीमा, हद है, इस अखिल को दिमाग के डॉक्टर के पास लेकर जाओ। सभी मिलकर हंसने लगे। अखिल, तुम दोनों मेरी मजाक उड़ाना बंद करो, मेरी प्रिंसेस को बुरा लग रहा है। बेबी रोने लगी। देखो देखो, आज जिया की हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, वो अपने घर आ गई। अब अखिल सुबह हॉस्पिटल जाता तो बेबी का चेहरा देख कर जाता, और आता तो आते ही बेबी का चेहरा देख कर ही मुंह हाथ धोता था। रमन ने रजिया के हॉस्पिटल में फिर नए सिरे से काम शुरू करवा दिया। जल्द से जल्द हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाएगा। सुबह उठकर अखिल तैयार होकर हॉस्पिटल जाने के लिए पहले बेबी को देखने के लिए रजिया के रूम में जाता है। रजिया और बेबी दोनों नींद में सो रहे थे। सो क्यूट बेबी, लव यू, इतना सारा फोटो क्लिक करके मोबाइल पर रख लिया। नीचे उतर कर आया, देखो माँ, मेरी प्रिंसेस कैसे मुस्कुरा रही है सोते हुए, बहुत क्यूट लग रही है। रीमा ने देखा, हाँ, बच्चों को फरिश्ते नींद में हंसाते हैं और रुलाते हैं। अखिल नाश्ता करने लगा और कहा, माँ, बेबी का नामकरण करना चाहिए, कब करें? रीमा, रमन और रजिया से आज पूछ लेती हूँ, फिर शाम को बैठकर प्लानिंग करते हैं, रात में लिस्ट तैयार कर लेंगे। अखिल, ओके माँ, आप बात कर लो, नहीं तो मैं कल रख दूंगा। रीमा, ठीक है, मैं आज बात करती हूँ। अखिल हॉस्पिटल चला जाता है। रमन और रजिया उठकर तैयार होकर नीचे उतर आते हैं और नाश्ता करते हुए बातें करते हैं कि बेबी का नामकरण कब करेंगे। रीमा, अभी यही बात अखिल करके गया है, शाम को बताना बोल कर गया है। रमन और रजिया, क्या नाम रखेंगे? सभी मिलकर सोचेंगे। रीमा, कल कर लेते हैं, अखिल को कहते हैं जो सामान लगेगा लेते हुए आ जाएगा, बाकी थोड़ा बहुत मैं जाकर मार्केट से ले आती हूँ। रमन, अखिल को कॉल करता हूँ और फ़ोन लगा देता है। हेलो रमन, बोलो क्या हुआ, सब ठीक तो है? सुबह सुबह फ़ोन लगा लिया यार। रमन, सब ठीक है यार, कल नामकरण करें बेबी का, तुम क्या कहते हो?
अखिल, ठीक है, कल दोपहर में पूजा रहेगी ना? तुम लोगों को कुछ चाहिए तो मैं ले आता हूँ। रमन, हाँ यार, मैं सामान की लिस्ट थोड़ी देर में व्हाट्सअप कर रहा हूँ, तुम लेकर आ जाना, बहुत मेहरबानी होगी यार। अखिल, अबे तू आ जा लेने, मैं नहीं जाऊँगा। खुद को क्या समझता है? मेरी प्रिंसेस को अपनी बेटी समझने की भूल नहीं करना, समझे? मैं लेकर आऊँगा, ओके? रमन, सॉरी यार, गलती हो गई, तेरी प्रिंसेस को अपनी बेटी समझ लिया। तू जल्दी आ जा, बैठकर नाम रखने के लिए सोचेंगे। अखिल, ठीक है, तेरे लिए और जिया के लिए भी कुछ लेना है क्या? रमन, थैंक्स यार, तू आ जा जल्दी से। अखिल हॉस्पिटल से बाहर निकलकर मार्केट गया और रजिया के लिए कपड़े, रमन के लिए कपड़े, रीमा माँ के लिए कपड़े, अपनी बेबी के लिए बहुत सारे कपड़े और पूजा का सारा सामान खरीद लिया। शाम 5 बजे घर पहुंच गया। जब कार से सामान उतारकर ड्राइवर लेकर आया तो रमन और रजिया, रीमा सभी आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। रजिया, ये क्या अखिल, इतना सारा सामान, तुम तो पूरा मार्केट मार्केट ही उठा लाए। अखिल, मेरी प्रिंसेस का नामकरण हो रहा है, कोई मजाक नहीं, सभी बच्चों के लिए गिफ्ट देना है, जितने भी बच्चे आएंगे उनको एक एक गिफ्ट देना। रमन, रजिया दिलदार है, क्या बोल सकते हैं। जब प्रिंसेस के पापा इतनी रात को सभी को फ़ोन कर इनवाइट कर दिया और खाना बनाने वालों को भी बुला लिया। रमन, सभी बुक कर दिए। रात को खाना खाते हुए बेबी का नाम क्या रखें, ये सवाल हुआ। रमन, रजिया, अखिल तीनों ने ही नाम के अक्षर मिलाकर तीनों ने 3 चिट बनाए। अखिल, माँ आप ही बताइए कोई नाम। ये 4 नाम हैं, आशी, अनवी, चारू, कायरा। पंडित जी जिस नाम पर भी कहेंगे उस हिसाब से नाम रखेंगे। अखिल, हाउ आर यू माई प्रिंसेस, कैसी हो डियर। रजिया, ठीक हूँ पॉप्स, आप कैसे हो। रमन, ओए होए अखिल, मेरी प्रिंसेस मुझे देखकर मुस्कुरा रही है, मेरे पॉप्स कितने स्मार्ट लग रहे हैं। अखिल, अच्छा वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही है ना प्रिंसेस। दोनों बस यही बहस करने लगते हैं। जिया और रीमा, फिर शुरू हो गए इन दोनों के झगड़े। रजिया, तुम दोनों चुप होने का क्या लोगे, कल काम है, पूजा है घर पर। रीमा, तुम दोनों ही उसके पॉप्स हो, बहुत खुशकिस्मत है बेबी, उसे प्यार करने वाले दो दो पॉप्स मिले। रमन और अखिल दोनों मुस्कुरा रहे थे। सुबह पूजा हुई, सभी मेहमान आ गए, नामकरण के लिए सभी तैयार होकर आ गए। जब जिया तैयार होकर आई तो सभी देखने लगे। रमन भी तैयार होकर आ गया था साथ में। डॉक्टर आनंद, मोनिका, सरिता, आकाश सभी और कुछ मोहल्ले के लोगों को भी बुलाया गया था। लगभग 75 लोगों की पार्टी थी। अखिल तैयार होकर आ गया था। जैसे ही अखिल तैयार होकर नीचे आया, एक लड़की से टकरा गया। अखिल सॉरी बोला और जहाँ पूजा हो रही थी वहाँ जाकर बैठ गया, लेकिन वो लड़की सिर्फ अखिल को ही देख रही थी। अखिल ने कई बार उसे अपनी तरफ देखते हुए देखा और देखकर छेप गया। ये कैसी लड़की है जो मुझे ही देखे जा रही है? ये पूजा में आई है या मुझे देखने आई है? पूजा में ए अक्षर निकला बेबी के नाम के लिए, तो तीनों ने अनवी नाम रख दिया। सभी बच्चों को गिफ्ट दिया गया और सभी ने खाना खाया और फिर अपने अपने घर चले गई। वो लड़की रुकी हुई थी। अखिल जहाँ पर बैठा हुआ था वहीं पर आकर बैठ गई। अखिल उठकर जाने लगा तो रीमा ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो बेटे? रीमा, आओ ना, मैं इससे मिलवाती हूँ। ये जिया के बचपन की दोस्त और मेरी छोटी बहन की बेटी कायरा है। कायरा, ये डॉक्टर अखिल हैं। कायरा, जी बड़ी माँ, लगता है डॉक्टर साहब को हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। क्यों डॉक्टर साहब? अखिल, मैं थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ, आप सभी बैठो, और उठकर जाने लगा। रीमा ने हाथ पकड़कर उसे बिठा लिया और कहा, बेटे तुम मेरी एक बात मानोगे? अखिल, आप हुक्म करो माँ। रीमा, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, रमन और रजिया भी बहुत खुश हैं, कुछ दिन में हॉस्पिटल भी तैयार हो जाएगा, मैं चाहती हूँ अब तुम भी शादी कर लो। अखिल, माँ आप मुझे इसके लिए नहीं बोलोगे तो ही सही रहेगा, मुझे शादी नहीं करनी है। रजिया ने कहा, अखिल मैं सब समझती हूँ, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते। अखिल, तुम भी घर बसा लो। अखिल, तुम गलत सोच रही हो, मैंने जिस लड़की से प्यार किया था वो एक पागल लड़की थी, मुझे उसी में जीने दो प्लीज़। रजिया, वो पागल लड़की ठीक हो गई है और किसी और की भी हो गई है। अखिल उठकर चला गया और अपने रूम में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। रीमा, अखिल दरवाज़ा खोलो, तुम्हें मेरी कसम है। अखिल ने दरवाज़ा खोल दिया और चुपचाप सोफे पर बैठ गया। रीमा उसके पास जाकर बैठ गई, उसके सिर को अपनी गोद में लेकर। अखिल बहुत रोने लगा। माँ, मैं जिया को नहीं भूल सकता हूँ,
मेरी नस-नस में वो बस चुकी है। मैं उसकी खुशी के कारण अपने अंदर के अरमानों को दबा लेता हूँ। बहुत लड़ता हूँ अपने आप से, जिया की खुशी में ही अपनी खुशी ढूँढने के लिए। रीमा, तुम कायरा से शादी कर लो बेटे, धीरे-धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अखिल, नहीं माँ, मैं किसी भी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। मैं उसे जिया की जगह नहीं दे पाऊँगा। मैं जाना चाहता हूँ माँ, इस कस्बे से दूर। आप चलो मेरे साथ प्लीज़ माँ। किसी दिन रमन को एहसास हो गया तो जिया को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। रीमा, नहीं होगी बेटा, रमन भी समझदार लड़का है। तुम कायरा से शादी कर लो, मुझे पूरा यकीन है वो तेरे दिल से जिया को निकालने में कामयाब हो जाएगी। अखिल, मुझे कुछ दिन चाहिए, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। रीमा, दोनों साथ में घूमो फिरो, मिलो तो हो सकता है कुछ बात बन जाए। रीमा, आओ बाहर कॉफ़ी पीते हैं सभी, रमन भी आने वाला है। अखिल, ठीक है माँ, आप चलो मैं आता हूँ। और वो कपड़े चेंज करके अपने लोअर टी शर्ट पहनकर हाथ मुंह धोकर बाहर आया। रमन भी आ गया था। सभी एक साथ बैठकर कॉफ़ी पीने लगे। अखिल, यार रमन, तुम सुधीर के साथ पहाड़ के नीचे गिर गए थे, वहां से निकलकर बाहर कैसे आई? बताया नहीं कभी। रमन, चलो आज सुनाता हूँ। रमन, मुझे गोली हाथ में लगी थी, उसी का खून था, हाथों को छूकर निकली थी। जिया ने देखा तो वो देखकर डर गई। मैंने सुधीर को पकड़कर खाई में इसलिए गिराया, कहीं ये जिया को ना गोली मार दे, क्योंकि सुधीर को पता चल चुका था कि मुझे गोली नहीं लगी है, सिर्फ छूने से खून बह रहा था। सुधीर को पकड़कर मैं जैसे ही नीचे गिरने लगा तो सुधीर को छोड़ दिया। हजारों फीट नीचे चला गया सुधीर और मैंने एक पेड़ की टहनी को पकड़ लिया। बस फिर क्या था, बहुत देर तक पकड़े रहा, चिल्लाता ही रहा, हेल्प प्लीज़। सूना जंगल था, कोई नहीं था वहाँ। थोड़ी देर में मैं बेहोश होने लगा। उसके बाद मुझे होश आया तो मैं किसी गांव की एक खाट पर सोया हुआ था। घबरा कर बैठ गया। मैंने कहा, ये कौन सी जगह है? उन्होंने मुझे बताया कि मैं किसी पेड़ पर अटका हुआ बेहोश हो गया था। अचानक हम लोग वहाँ से शहद निकालने के लिए चढ़े तो तुम्हें निकाल कर ले आए। वैद्य ने तुम्हारे हाथों में दवा लगाकर ठीक कर दिया। बहुत खून बह गया था, लेकिन मुझे होश आया भी था तो 1 महीने बाद। मुझे याद नहीं था कि मैं बहुत कमज़ोर हो गया था। मैं रज़िया को बिल्कुल भूल गया था, लेकिन ये याद थी कि मुझे गोली लगी थी। तो हॉस्पिटल में एडमिट था। डॉक्टर साहिबा ने ठीक किया था। अपनी पहले की ज़िंदगी याद थी। वहाँ मैं ऐसी हालत में था कि अपनी मर्ज़ी से चल भी नहीं पाता था। बहुत सेवा की उन लोगों ने मेरी। मेरे शरीर में खून की कमी हो गई थी। बहुत तेज़ बुखार था मुझे, वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मैं बुखार में बहकी-बहकी सी बातें करने लगा, तो गाँव वालों ने मुझे पागल समझकर आपके हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। डर गए मुझे कुछ हो गया हो तो उन लोगों को पुलिस पकड़ ले जाएगी। वहाँ पर मुझे डॉक्टर साहिबा से मिलवाओ बोलता था, तो लोग और पागल समझने लगे। अखिल, देखो तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जिया तो सच में पागल हो गई थी। उसको 2-2 सदमे लगे थे, एक उसके पॉप्स और दूसरे तुम्हारा, इसलिए। रमन, तुम तो फरिश्ता बनकर आए हो हमारी ज़िंदगी में यार, हम दोनों को मिलाने और ठीक करने। अगर तुम ना होते तो हम दोनों का क्या होता यार? हम दोनों हमेशा तुम्हारे कर्जदार रहेंगे। मेरी बेटी पर भी पहला हक तुम्हारा है। यार मैं तो सिर्फ नाम का पॉप्स हूँ, असली पॉप्स तो तुम हो। जब उसकी मम्मा की कोख में उसे माँ और बाप दोनों की ज़रूरत थी, तब तुमने दोनों का फ़र्ज़ निभाया। जिया भी अपनी बेटी को कुछ नहीं दे सकी, वो खुद अपने होश में नहीं थी। एक तुम ही थे उसके साथ यार। अखिल, मेरी तारीफ़ बहुत हो चुकी है यार, ये सब रब ने किया है। उनकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हाँ, मेरी बेटी मेरी है। अन्वी बेब्स सो गई। रमन, अब शादी की ज़रूरत है तुम्हें, तुम्हारी प्रिंसेस के लिए छोटा भाई बहन चाहिए। तुम जल्दी से शादी कर लो। अखिल, ओए होए, अभी शादी न बारात सीधे बच्चे पैदा करवा रहे हो, क्या बात है? बिल्डर साहब, एक काम करो, तुम दूसरे का नंबर लगा लो। उठकर चला गया। गुड नाइट डियर। रमन, ओए, कहाँ भाग रहे हो? गुड नाइट। और सभी सोने चले गए। रीमा और कायरा दोनों एक रूम में सो गई। 1 साल बाद आज अन्वी का जन्मदिन है और हॉस्पिटल का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। वहाँ पर अन्वी का बर्थडे पार्टी भी रखी गई। अखिल और कायरा की एंगेजमेंट भी हो गई। आज सभी बहुत खुश हैं। आज हॉस्पिटल फिर से बनकर तैयार हो गया। डॉक्टर आनंद और मोनिका दोनों ने भी शादी कर ली। आकाश और निकिता ने भी शादी कर ली। सभी इसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे थे। डॉक्टर अखिल के लिए भी इसी हॉस्पिटल में अपना एक केबिन बना दिया गया था। जो भी दिमाग से बीमार हो या पागल हो, इसी हॉस्पिटल में
चेकअप करवाता था और अपने हॉस्पिटल में एडमिट करता। आज पूरा हॉस्पिटल दुल्हन की तरह सजा हुआ था। अन्वी बहुत सुंदर लग रही थी। बेबी बर्थडे पर सभी उसे प्यार कर रहे थे। कितनी क्यूट जो है। अखिल और कायरा दोनों पार्टी में खूब एंजॉय कर रहे थे। कायरा अखिल से प्यार करने लगी थी, लेकिन अखिल ने रीमा माँ के कहने से उसके साथ शादी के लिए तैयार हुआ था। केक काटने के लिए दोनों रमन और रजिया एक साथ आए। रजिया के कपड़ों में जूस गिर गया तो फिर से चेंज करके आ गई। बहुत सुंदर लग रही थी सिंपल से ड्रेस में। आज से हॉस्पिटल भी शुरू हो गया है। रजिया ने हॉस्पिटल के मुख्य गेट पर अपने पॉप्स की मूर्ति स्थापित कर दी। रीमा ने उसे फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया और कहा, आज आपकी दुआ से आपके हॉस्पिटल फिर से शुरू हो गया है। रजिया अपने पॉप्स की मूर्ति को देखकर उसकी आंखें भर आई। रजिया, पॉप्स काश आज आप होते तो खुशी से झूम उठती। रमन और अखिल दोनों हॉस्पिटल का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा। हॉस्पिटल अनवी। पार्टी में सभी एंजॉय कर रहे थे। रीमा ने अखिल और कायरा की शादी की तारीख भी अगले हफ्ते रख दी। तालियां बजाने लगी और कहने लगी, अब एक और बकरा हलाल होने वाला है। अखिल, ओए होए, खुद शादी करो तो प्रेम है, प्यार है, हम करें तो बकरा हलाल होने वाला है। ये क्या बात हुई यार। डॉक्टर आनंद, हमारी तो हो चुकी है, हम तो हो चुके हैं हलाल। अब तुम्हारी बारी है यार। पार्टी खत्म हो गई। सभी लोग खाना खाकर चले गए। रमन और रजिया ने कहा, तुम भी आराम करो, चलो चलते हैं, आज बहुत थक गए हैं यार। रजिया अनवी को अपनी मोम को देते हुए, लो ना मोम, आज ये लड़की किसी के पास नहीं जा रही, थका दिया मुझे। रीमा, घर जाकर नज़र उतारनी पड़ेगी लड़की की, सभी नज़र लगा रहे थे। रजिया, क्या मोम, आप भी ये सब टोटका नज़र की बातें करते हो? कौन सी दुनिया में रहते हो? ऐसा कुछ नहीं होता। रीमा, बस करो, जब तू छोटी थी बहुत नज़र लगती थी तुझे, रोज मिर्ची से नज़र उतारती थी। तेरे पॉप्स भी, वो भी तो थे ना वहाँ, फिर क्यों मानते थे? रजिया, आप कर लेना मेरी मोम, अब चले। ये अखिल कहाँ है? कायरा और अखिल, ये दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे। दोनों आराम से एक कोने में बैठे बातें कर रहे थे। रजिया, वाह क्या बात है, मजनू और लैला जो वहाँ पर हैं और हम लोग सारी दुनिया में खाक छान रहे हैं। अखिल, क्या हुआ, कुछ काम है? रजिया, अच्छा तो अब तुम्हें लगता है कि जब काम हो तभी तुम्हारे पास आते हैं? अभी सिर्फ एंगेजमेंट हुई है तो इतना बदल गए, शादी के बाद हम लोगों को भूल ही जाओगे। अखिल, अच्छी सोच है, और कुछ कहना है या घर चले? रजिया, बस यही तो कहने आई थी, घर चलो, नींद आ रही है। सभी लोग चले गए। अगर तुम दोनों को रुकना है तो रुक सकते हो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अखिल गुस्से से उठा और कहा, आज कुछ ज़्यादा ही बरस रही हो। रजिया, मोम, आज आपका लाल बहुत लाल हो रहा है, कुछ हुआ है क्या? अखिल रीमा से, माँ मुझे अनवी को दो और आप चलो मेरे साथ कार में, बाकी सब लोग अपनी अपनी गाड़ी में आ जाएंगे। और बाहर निकलकर कार स्टार्ट करके सीधे घर पर आकर ही रुका। रजिया रमन दोनों अपनी कार से घर आ गए। रमन रजिया आज बहुत सुंदर लग रहे थे। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। आज फिर से दोनों का रिश्ता गहरा होने लगा था। फिर से दोनों एक हो गए। अखिल अनवी को सुला दिया रीमा के पास और आकर अपने रूम के पास बालकनी में बैठ गया। कायरा भी आ गई उसके पास, उसके कानों में ईयरफोन लगा दिया, एक अपने कान में और दूसरा अखिल के कान में, और कहने लगी, सुनो कितना प्यारा सॉन्ग है। लड़का, यूं लगने लगी आजकल जिंदगानी। लड़की, यूं लगने लगी आजकल जिंदगानी। लड़का, कि जैसे कहीं छोड़ आए जवानी, यूं लगने लगी आजकल जिंदगानी। कहाँ से कहाँ आ गए चलते चलते, कि दिल बन गया दर्द की राजधानी। बड़ी चीज है प्यार में डूब जाना, बड़ी बात है, हाँ बड़ी बात है रूप की मेहरबानी। यूं लगने लगी आज जिंदगानी। चलो प्यार की आग, चलो प्यार की आग में जल कर देखें, बहुत हो चुकी है जिंदगी, जिंदगी पानी पानी। यूं लगने लगी आजकल जिंदगानी। बहुत सुंदर गीत सुनाया तुमने, दिल खुश कर दिया। कायरा, जाओ तुम सो जाओ, थक गए होंगे, सुबह हॉस्पिटल नहीं जाना है क्या? अखिल, नहीं, कल पूरा दिन तुम्हारे साथ पहाड़ों पर बिताऊंगा, चलोगी मेरे साथ डेट पर? कायरा, सच? मुझे नींद नहीं आने वाली है खुशी के कारण। आज रमन और रजिया अपने प्यार में डूब गए थे। इधर कायरा कल के सपनों में खो गई है। अखिल के साथ डेट पर जाने की सोचकर ही वो सिहर उठी है। सुबह 10 बजे अखिल नहा धोकर तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गया और कहने लगा, मेरी प्रिंसेस कहाँ है माँ, मुझे उससे मिलना है। रजिया, ये लो आ गई तुम्हारी प्रिंसेस, और अनवी को अखिल की गोद में दे दिया।
रमन भी तैयार होकर नीचे आ गया। कायरा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वीट बेब्स, अनवी, लव यू डियर, और उसे चूम लिया। सभी ने मिलकर नाश्ता किया। रजिया हॉस्पिटल की मशीन लाने शहर चली गई, रमन के साथ, और अनवी को भी लेकर गई। अखिल, माँ, मैं और कायरा आज दोनों घूमने जा रहे हैं। रीमा, जाओ बेटे, लेकिन आज तुम लोग भी बाहर जा रहे हो और रमन रजिया भी चले गए हैं। पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अखिल, कुछ नहीं होता माँ, सब कुछ ठीक ठाक होगा। कायरा तैयार होकर आ गई। अखिल, माँ, हम दोनों आ रहे हैं। अखिल और कायरा दोनों जंगल में चले गए तो बारिश शुरू हो गई। बहुत तेज बारिश हो रही थी। दोनों बहुत एंजॉय करने लगे बारिश में। दोनों पूरी तरीके से भीग गए थे। दोनों के मन में आग लगी हुई थी, प्यार की आग, इश्क की आग लगी हुई थी दोनों तरफ बराबर। अखिल ने कायरा के माथे को चूम लिया। कायरा ने आंखें बंद करके अखिल के प्यार को महसूस कर किया। बहुत प्यार करती थी कायरा। अब अखिल भी उससे उतना ही प्यार करने लगा था। रमन रजिया को रास्ते में फ़ोन आया कि आज बारिश के कारण मशीन नहीं आ सकी। इधर बहुत बारिश हो रही है रात से, आप लोग नहीं आए। तो रमन और रजिया वापस हो गए और रजिया घर आ गए। रजिया, मोम, कायरा और अखिल दोनों घर पर नहीं हैं क्या? रीमा, दोपहर से गए हुए हैं, बारिश भी बहुत तेज हो रही है, अभी तक नहीं आए हैं दोनों। रमन ने फ़ोन लगाया अखिल को तो फ़ोन भी नहीं लगा। बारिश अपने पूरे शबाब पर थी, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रमन कार स्टार्ट करके सीधे पहाड़ की तरफ आया तो अचानक देखा कि कायरा नीचे गिर गई। अखिल और कायरा दोनों अखिल और कायरा दोनों बहुत खुश थे साथ में। कायरा खुशी से झूम रही थी और बारिश में भीगते हुए नाचते हुए अचानक पैर फिसल गया और सीधे 1 सेकंड में पहाड़ से नीचे गिर गई। अखिल, कायरा, इतनी जोर से चीखा कि पूरी पहाड़ें गूंज उठी। अखिल की आवाज़ से पूरी वादियाँ थर्रा उठी। बारिश और तेज हो गई। रमन दौड़ते हुए आया और आकर अखिल को पकड़ लिया, क्योंकि अखिल छलांग लगाने ही वाला था कायरा के साथ। रमन, नहीं अखिल, नहीं। अखिल पहाड़ों की तरह शांत हो गया और रमन को देखकर नीचे देखने लगा, उंगलियों के इशारे से। रमन ने फ़ोन लगाया और बहुत सारे पहाड़ियों को बुलाया। सभी आकर देखे तो कायरा पहाड़ के सीधे नीचे नदी के भंवर में फंस गई थी। पहाड़ियों ने नीचे नदी में जाकर देखा तो वो बह गई थी। उसका कहीं पता नहीं चला। शाम को 7 बज रहे थे और काली घटाएं, घनघोर अंधेरा हो रहा था। रमन अखिल को लेकर घर आ गया। अखिल एक जिंदा लाश बन गया, बिल्कुल रजिया की तरह उसकी हालत हो गई। सदमा पहुंचा था अखिल को। आज हॉस्पिटल के पहले दिन, हॉस्पिटल का पहला मरीज पागल, खुद पागलों का डॉक्टर है। रीमा, अखिल बेटा, रो ना बेटा, बेटा रो ना, कायरा चली गई है तुझे छोड़कर। अखिल को तो कोई भी बात का असर ही नहीं हो रहा था। रमन और रजिया तो अखिल की हालत देखकर रो रही थी। ये क्या हो गया अखिल और कायरा के साथ? अखिल को एडमिट करवाया गया अनवी हॉस्पिटल में। अखिल के हॉस्पिटल की डॉक्टर सरिता दिमाग की डॉक्टर थी। वही अखिल को देखभाल और इलाज करने लगी। रजिया ने उसे अपने हॉस्पिटल में एडमिट इसलिए किया क्योंकि वो उसकी देखभाल कर सकती थी। रमन और रजिया तो मिल लिए, लेकिन अखिल पागल हो गया। रीमा अखिल को देखकर, देख, तू सभी का इलाज करता था, आज तेरा इलाज लोग कर रहे हैं। मैं तेरा हर पल साथ रहूंगी बेटा। और रीमा हॉस्पिटल में ही रहने लगी अखिल के साथ। अखिल के लिए सच्ची में बहुत परेशान है। उसकी किस्मत पर कैसी विडंबना है ये। अखिल ने एक पगली से प्यार करते हुए उसे तो ठीक कर दिया, लेकिन खुद एक लड़की की जुदाई में पागल हो गया। बहुत मेहनत और लगन के साथ डॉक्टर सरिता ने अखिल का इलाज किया। कुछ दिन बाद अखिल थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा और उसने कसम खा ली कि वो आज के बाद ज़िंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं करेगा। बस अपनी माँ की सेवा में ही अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को अभी यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नई कहानी में। तब तक के लिए शुक्रिया।